जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रेलवे की ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात, आईटीआई के ऊपर जो बवाल मचा हुआ उसके ऊपर आगे की तैयारी आप किस तरीके से ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ जो मुख्य बात है इस वीडियो में वो यही है कि आपकी जो अब तक वैकेंसी थी वो रेलवे द्वारा बताई गई थी कि 32,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। और जो कि एक नोटिस आया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इस नोटिस के द्वारा बताया गया है कि 58,242 आपकी वैकेंसी कर दी गई है, ठीक है। और बहुत जल्दी ऑफिशियल इस नोटिस के बारे में बता दिया जाएगा कि हालांकि देखो, जब तक कोई नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से नहीं बताया जाए तब तक उस पर थोड़ी बहुत शंका रहती है, ठीक है। ये नोटिस अभी वायरल हो रहा है, लेकिन लगभग इसके कई दिनों से चांस भी हो रहे थे कि वैकेंसी बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सभी टीचरों ने इस पर आवाज उठाई थी। तो अपने आप में अगर 58,242 वैकेंसी हो गई तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी हो गई है इसकी अपेक्षा। तो अब आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, इसके ऊपर अभी बात करूंगा मैं तैयारी के ऊपर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आईटीआई और जो 10th वाला जो बवाल मचा हुआ है, इस पर मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। इसमें वो सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से आवाज उठा रहे हैं बच्चे। जो पिछली 2019 वाली वैकेंसी थी उसमें उस टाइम पर जो नोटिस के द्वारा बताया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा कि अगली भर्ती जो आएगी उसमें हम आईटीआई लेंगे, उसमें हम आईटीआई करेंगे, लेकिन अब आईटीआई हटा दिया गया है। 2 दिन पहले एक नोटिस आया है, तो वो सभी बच्चे आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे टीचर भी इसमें उनका साथ दे रहे हैं। ट्विटर अभियान चल रहा है कि आईटीआई होनी चाहिए। देखो, भर्ती बोर्ड को कम से कम उनका भी ध्यान रखना था, या तो आपको पहले नहीं बोलना था 2019 में कि हम अगली वैकेंसी से आईटीआई लेंगे, और अगर बोला है तो आईटीआई से वैकेंसी निकालते। चलो, आईटीआई से नहीं निकाली तो ऐसा कर देते, कुछ वैकेंसी 10th वालों के लिए रहने देते और कुछ वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए रहने देते। अब कुछ भाई बहन ये भी बोलेंगे कि आईटीआई वालों से किसने मना किया इसमें फॉर्म भरिए। वो बात ठीक है, लेकिन उनके लिए फिर फायदा ही क्या हुआ। 10th वाले आईटीआई वाले बराबर ही तो रहे, उनके लिए कुछ स्पेशल पोस्ट ऐसी भी तो होनी चाहिए जिसमें सिर्फ आईटीआई वाला ही बंदा फॉर्म भर सके, जिससे आईटीआई वाले को भी ये लगे कि हाँ, मैंने जिसके लिए आईटीआई की थी उसमें मुझे यहाँ फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता तो और अच्छा रहता। 10th की वैकेंसी रहती है और आईटी की वैकेंसी रहती। अब देखो, मैं आपको यहाँ बताऊँ आगे की जो तैयारी है वो किस तरीके से होगी। सबसे पहली बात तो आपके लिए अच्छा बहुत बड़ा मोटिवेशन यही मिल गया कि लगभग वैकेंसी आपको 2 गुनी हो गई, ठीक है। 32,000 वैकेंसी थी, अब लगभग 58-60,000 के आसपास आपकी ये जो वैकेंसी हो गई है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आप सभी के लिए। दूसरी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th रहती है, ठीक है। 10th रहती है, वो एक आईटीआई वाला मसला भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल तक यही है भर्ती बोर्ड द्वारा कि इसमें सिर्फ 10th से फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरी बात इसमें आपको बताऊं, इसमें आप सभी को पता है इसमें जो सब्जेक्ट रहती हैं वो मैथ है और आपकी रीजनिंग है और आपकी साइंस है और आपकी जीके, इसी में आपकी करंट अफेयर, ठीक है। तो ये आपका आता है 25 नंबर का मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग, और ये 25, 25, 50, 30, और ये आपका ये 20, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होगा 100 नंबर का पेपर, और 100 ही प्रश्न इसमें आएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम रहेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपकी साइंस। इसमें अकेले साइंस ऐसी है जो 25 नंबर का पोर्शन घेरे हुए है, और इसी में जो अब विद्यार्थी इसी में पीछे रहते हैं। देखो, मैथ रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, साइंस मतलब बहुत कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें एक साइंस का स्पेशल पोर्शन रहता है, खास करके एक रेलवे ही है ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें 25 प्रश्न साइंस के हैं, इसमें आप विशेष करके ध्यान दीजिए। ये जो 20 प्रश्न है इसमें आपकी जनरल नॉलेज और आपकी करंट अफेयर ये सभी इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आपकी रीजनिंग होगी 30 नंबर की और मैथ होगा आपका 25 नंबर का। जो सबसे ज्यादा रोल ये जीएस करती है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई तैयारी करने वाला इसमें तो स्कोर कर भी देता है फिर भी, लेकिन इसमें स्कोर नहीं हो पाता। तो आपको अच्छे तरीके से साइंस कवर करनी है। साइंस के बहुत सारे टीचर हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपने कहीं से बेस्ट ले रखा हो तो 1-2 टीचर मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ। एक साइंस के जो टीचर हैं, एक नीरज सर के नाम से हैं, जो साइंस मैग्नेट नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप खान सर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है या आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें से साइंस आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो वहां से आप साइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पढ़िए पर साइंस पर अच्छा खासा फोकस करिए। तो ये सारी बात थी जो मैंने आपको बताई। जो मुख्य बात थी जो यहाँ पर आज बताने की वो ये थी कि आपकी वैकेंसी 58,242 हो गई बढ़ करके, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात और खुशखबरी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, और ये आपको कोई डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं मैसेज करके, वहां मुझे फॉलो करिए, डीएम करिए। कोई बात तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और भी आप कोई बात हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी जो अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आगे मिलेंगे और भी कोई अपडेट होगी। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।